पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलोत्तमा अपने पूर्व जन्म में कुब्जा नामक एक कुरूप विधवा थी। उन्होंने लगातार 8 वर्षों तक सुप्रसन्न समारोह और माघ पूजा की थी। इसी कारण अगले जन्म में वे तिलोत्तमा के रूप में जन्मी और स्वर्गलोक में एक अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। तिलोत्तमा की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर दैवीय शिल्पकार विश्वकर्मा ने तिलोत्तमा का निर्माण किया। उन्होंने तिलोत्तमा को सर्वश्रेष्ठ तत्वों से निर्मित किया, जिससे वह अत्यंत सुंदर बनी। महाभारत में वर्णित है कि ब्रह्मा तिलोत्तमा के सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन अन्य देवता उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। प्रारंभ में शिव और इंद्र भी उनके सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने तिलोत्तमा को देखा तो उन्हें पूर्ण रूप से देखने की इच्छा हुई। इसलिए भगवान शिव ने अपने एक सिर को आगे और दूसरे को पीछे विकसित कर लिया ताकि वे तिलोत्तमा को देख सके। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि शिव ने स्वयं को पंच ब्रह्म के रूप में तिलोत्तमा के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके 5 मुख थे, जिनमें से 4 दृश्यमान थे और एक अदृश्य था। पूर्व दिशा का मुख संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी सार्वभौमिकता को दर्शाता था। उत्तर दिशा का मुख माँ पार्वती की ओर था। पश्चिम दिशा का मुख संपूर्ण जीव जगत के सुख को बनाए रखता था। दक्षिण दिशा का मुख महाविनाशकारी था। 5वां मुख अदृश्य था, क्योंकि वह तिलोत्तमा की समझ से परे था। पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को स्वयं को प्रसन्न करने के लिए बनाया था। वे तिलोत्तमा को प्राप्त करने की इच्छा करने लगे और उनकी सुंदरता को देखने के लिए 5 मुख विकसित कर लिए। जब ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समक्ष सम्मान प्रकट करने भेजा, तो शिव ने भी उनकी ओर देखा। महाभारत में उल्लेख है कि देवर्षि नारद ने पांडव भाइयों को अप्सरा तिलोत्तमा के कारण सुंड और उपसुंड के विनाश की कथा सुनाई। उन्होंने पांडवों को सचेत करते हुए कहा, सावधान, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी भी तुम सभी भाइयों के बीच विवाद का कारण बन सकती है। इस कथा में कहा गया है कि सुंड और उपसुंड असुर निकुंभ के पुत्र थे। ये दोनों भाई अपनी प्रत्येक वस्तु साझा करते थे, चाहे वह सिंहासन, राज्य, घर, शैया या भोजन हो। एक बार उन्होंने विंध्य पर्वत पर कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया। वे अमृतत्व चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया कि इस संसार में कोई भी उन्हें मार नहीं सकेगा, लेकिन वे स्वयं एक दूसरे को नष्ट कर सकते हैं। जल्द ही सुंड और उपसुंड ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को बाहर निकाल दिया और पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ले लिया। देवता और राशि इस संकट से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने तब दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे एक ऐसी अप्सरा बनाएं जो इन असुरों को मोहित कर सके। इस तरह विश्वकर्मा ने तिलोत्तमा का निर्माण किया। एक दिन सुंड और उपसुंड अपने महल में रमणियों के साथ आनंद ले रहे थे। इसी बीच तिलोत्तमा वहां पहुंची। उन दोनों ने तिलोत्तमा के अद्वितीय सौंदर्य को देखा और उस पर मोहित हो गए। तिलोत्तमा ने उन दोनों को छूकर और उन्हें लुभाकर उनकी लालसा को और अधिक बढ़ा दिया। शराब और अहंकार के नशे में चूर सुंड और उपसुंड ने क्रमशः तिलोत्तमा का दायां और बायां हाथ पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की, इसलिए वे एक दूसरे से तिलोत्तमा को पाने के लिए युद्ध करने लगे। अंततः दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। देवताओं ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। भगवान ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को आशीर्वाद दिया कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती हैं। साथ ही ब्रह्मा ने यह आदेश दिया कि तिलोत्तमा की दिव्य आभा इतनी तेज होगी कि कोई भी लंबे समय तक उनकी ओर देख नहीं पाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।